हरि मंगल भवन अरे चढ़ आयो मेरी नाहर बारी मंगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर बारी हरि मंगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर बारी मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर बारी। हरि नगर कोट मंदिर जाए घेरो तेरी चढ़ के ध्वजा उखारी मेरी नाहर बारी मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर बारी। हरि नगर कोट मंदिर जाए घेरो तेरी चढ़ के ध्वजा उखारी मेरी नाहर बारी मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर बारी। हरि बैठ भवानी मेरे भुज दंडन पे हृदय बैठ शारदा माया बैठ भवानी मेरे भुज दंडन में हृदय सुमन शारदा माई। दिल्ली बारो नौरग सामा तेरे भवन चढ़े आयो मारी दिल्ली बारो नौरंग साहबा तेरे भवन चढ़ आयो मारी। दिल्ली बारो नौरंग सामा तेरे भवन चढ़े आयो माए दिल्ली बारो नौरंग साहबा तेरे भवन चढ़ आयो मारी। लांगुरिया ठाड़ो दहलावे कहाँ सोई गई नाहर बारी मेरी नाहर बारी ओ मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर बारी। नगर कोट मंदिर जाए घेरो तेरी चढ़ के ध्वजा उखारी मेरी नाहर बारी मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर बारी। प्रिय भक्तों, एक दिल्ली में शहंशाह हुआ नौरंग साहब और धानु भगत अपनी जातियों को लेके जा रहा था और उस बादशाह का जब राज था तो एक चुगलखोर ने बादशाह से जाके कह दिया, क्या कह दिया? अरे चुगलखोर ने चुगली भैया जा दिल्ली में खाई है चुगलखोर ने चुगली भैया जा दिल्ली में खाई है। अरे चुगलखोर ने चुगली जा दिल्ली में खाई है चुगलखोर ने चुगली जा दिल्ली में खाई है। क्या चुगली खाई उसने कि नगर कोट दुर्गे को मंदिर सोनो जड़ रहो भारी है नगर कोट दुर्गे को मंदिर सोनो जड़ रहो भारी है। कहने लगा वो बादशाह से कि नगर कोट में माँ का मंदिर है और जातियों को लेके जा रहे हैं, वो जाति कह रहे कि उसमें सोना बहुत है। तो महाराज अरे नगर कोट दुर्गे को मंदिर सोनो जड़ रहो भारी है नगर कोट दुर्गे को मंदिर सोनो जड़ रहो भारी है। अरे लावे लूट माल मंदिर को लावे लूट माल मंदिर को जब जानू छत्रधारी मेरी नाहर बारी मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर बारी। नगर कोट मंदिर जाए घेरो तेरी चढ़ के ध्वजा उखारी मेरी नाहर बारी मुगल भवन हो चढ़ आयो मेरी नाहर बारी। चुगलखोर ने चुगली खाई, कहा कि महाराज शहंशाह जी नगर कोट में बहुत सोना बता रहे हैं वो भक्त लोग जाति जा रहे हैं वहां और आप अगर शहंशाह हो आपका वहां तक राज है उस मंदिर को लूट के सोने को ले आओ तब आपको मैं समझू कि हाँ आप शहंशाह हैं। तो चुगलखोर की बात सुन के शहंशाह को क्या हुआ
अरे चुगल खोर की सुन के बानी और मोगला को चढ़ो तरारो है। चुगल खोर की सुन के बानी मोगला को चढ़ो तरारो है। अरे चुगल खोर की सुन के बानी मोगला को चढ़ो तरारो है। और तीनों हुक्म सुजाए फौज को एकदम बजो नगारो है। अरे तीनों हुक्म सुनाए फौज को एकदम बजो नगारो है। अरे तीनों हुक्म सुनाए फौज को एकदम बजो नगारो है। अरे तीनों हुक्म सुनाए फौज को एकदम बजो नगारो है। जाए फौज को हुक्म सुनाए दियो सजे पीर अत भारी मेरी नाहर वारी। मुगल भवन ओ चल आयो मेरी नाहर वारी। तेरी नगर कोट मंदिर जाए घिरो तेरी चढ़ के ध्वजा उखारी मेरी नाहर वारी। मुगल भवन चल आयो मेरी नाहर वारी। प्रिय भक्तों, चुगलखोर की बात सुन के राजा शहंशाह को गुस्सा आया और उसने अपनी फौज को हुक्म दे दिया कि जाओ फौज को तैयार कर लो। और नगाड़ा बज गया, फौज तैयार हो गई। अब उधर महलों में बेगम को मालूम हुआ कि नगाड़े किस लिए बजे हैं। तो बेगम आवाज सुन के आई और कहने लगी, अरे सुन के घोर नगारिन की, सुन के घोर नगारिन की बेगम महलन ते धाई है। सुन के घोर नगारिन की बेगम महलन ते धाई है। सुन के घोर नगारिन की बेगम महलन ते धाई है। और रोक फौज को आगो लियो तेने काकू करी चढ़ाई है। अरे रोक फौज को आगो लियो तेने काकू करी चढ़ाई है। अरे रोक फौज को आगो लियो तेने काकू करी चढ़ाई है। अरे रोक फौज को आगो लियो तेने काकू करी चढ़ाई है। अरे नगर कोट ते सुन ले तो कू सोनो लाऊं प्यारी मेरी नाहर वारी। मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। नगर कोट मंदिर जाए घिरो तेरी चढ़ के ध्वजा उखारी मेरी नाहर वारी। मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। बेगम ने सुना कि नगाड़े की आवाज कहीं के लिए राजा ने बादशाह ने फौज तैयार की है। तो बेगम निकल के आई महलों से और फौज के आगे फौज को रोक दिया और पूछने लगी कि महाराज ये आपने कहां के लिए फौज तैयार की है। शहंशाह बोला कि गोरी बेगम नगर कोट पे मंदिर पर सोना जड़ रहा है, वहां से सोना लेकर आऊंगा और तुझ में तेरे पूरे शरीर में सोने सोने का श्रृंगार कर। बेगम बात सुन के और राजा को समझाने लगी। किस तरह कहने लगी, और बेगम समझाए रही मंगोला को, और बेगम समझाए रही मंगोला को तू वाते फतेह न पावे गो। ओ बेगम समझा रही मोगला को तू वाते फतेह न पावे गो। अरे बेगम समझा रही मंगोलाए तू वाते फतेह न पावे गो। और जितनी फौज जाए तेरे संग में, जितनी फौज जाए तेरे संग वापस दिल्ली न लावे गो। अरे जितनी फौज जाए तेरे संग वापस दिल्ली न लाए गो। अरे जितनी फौज जाए तेरे सर में वापस दिल्ली न लावे गो। अरे जितनी फौज जाए तेरे संग में वापस दिल्ली न लावे गो। अरे काल झूम रहे हो तेरे सिर पे, काल झूम रहे हो तेरे सिर पे, तेरी अकल गई कहाँ मारी मेरी नाहर वारी। ओ मुगल भवन ओ चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। नगर
कोट मंदिर जाए घिरो तेरी चढ़ के ध्वजा उखारी मेरी नारी मुगल भवन हो चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। बेगम ने उससे कहा कि तू नगर कोट माँ की महिमा को नहीं जानते हो, तो जितनी तुम फौज ले जा रहे हो एक भी वापस दिल्ली नहीं लेके आओगे। माँ का चमत्कार मैं जानती हूँ, परंतु शहंशाह को तो अहुमान में था। बेगम की बात नहीं मानी और उसने क्या किया, अरे जाए फौज को हुक्म सुनायो, अरे जाए फौज को हुक्म सुनाया सतनज पे दे दिए तेरा है। फौज को हुक्म सुना सतनज पे दे दिए तेरा है। अरे जाए फौज को हुक्म सुनाया सतनज पे दे दिए डेरा है। अरे जाए फौज को हुक्म सुनायो सतनज पे दे दिए डेरा है। और नगर कोट को जाती जाए रही, नगर कोट को जो जाती जाए रहे उनको दे लियो घेरा है। अरे नगर कोट को जाती जाए रहे उनको दे लियो घेरा है। अरे माल टाल सब रो धरवाए लियो, माल टाल सब रो धरवाए लियो, रकम लूट लई सारी मेरी नाहर वारी। मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। प्रिय भक्तों, बेगम की बात नहीं मानी शहंशाह ने और फौज को हुक्म दे दिया कि मंदिर को घेर ले और जातियों को पकड़ लिया और जितना उन पे था वो रखवा लिया और उनको पीट पीट कर कि चलिए कहाँ है नगर कोट मंदिर। जातियों को ले जाते हैं मंदिर पर और मंदिर पे जाके क्या किया शहंशाह ने, अरे चारों ओर ते घेर कांगरो, माँ के मंदिर को चारों तरफ से फौज ने घेर कि चारों तरफ ते घेर कांगरो और मुगला घुसोए भवन में जाए। अरे चारों ओर ते घेर कांगरो मुगला घुसोए भवन में जाए। अरे चारों ओर ते घेर कांगरो मुगला घुसो भवन में जाए। कि चारों ओर ते घेर कांगरो मुगला घुसोए भवन में जाए। और अरे राय आंगन में पलंग बिछा लियो, राय आंगन में पलंग बिछा लियो, सबरे पंडा लिए बोला। राय आंगन में पलंग बिछा लियो सबरे पंडा लिए बुलाए। राय आंगन में पलंग बिछा लियो सबरे पंडा लिए बुलाए। अरे जितनी दौलत है मंदिर में सन्मुख धरो अगारी मेरी नाहर वारी। मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। तेरी नगर कोट मंदिर जाए घेरो तेरी चढ़ के ध्वजा उखारी मेरी नाहर वारी। मुगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। प्रिय भक्तों, शहंशाह ने मंदिर को चारों तरफ से फौज से घिरवा दिया और आप मंदिर के दरवाजे खोल के अंदर घुस जाता है। जितने पंडा थे सभी को बुला लिया कि कितना माल है निकालो, सबको पीटने लगे। बादशाह के सिपाही सभी जो वहां भक्त थे उनको मारने लगे कि निकालो कितना माल है। अब बेचारे जितना सोना था वो निकाल उस पलंग पर रख दिया। उसने बीच में चौक में पलंग बिछा दिया कि यहाँ लाके रखो सबको। और फिर भी इनको पुनः मारने लगे कि और कितना माल है। लांगुरिया ने देखा कि माँ कि भक्तों को इतना सताया जा रहा है, लांगुरिया से नहीं रह गया और लांगुरिया माँ से निवेदन करने लगा। अरे हाथ जोड़ के लांगुर बोलो,
अरे हाथ जोड़ लांगुरिया बोलो चरणन में दीनों शीस नवा। अरे हाथ जोड़ लांगुरिया बोलो चरणन दीनों शीस नवा। अरे हाथ जोड़ लांगुरिया बोलो चरणन में दीनों शीस नवाए। और जगमग जोत जले मंदिर में प्रकट हो गई ज्वाला माँ। अरे जगमग जोत जले मंदिर में प्रकट हो गई ज्वाला माँ। अरे जगमग जोत जरे मंदिर में प्रकट हो गई ज्वाला माँ। जगमग जोत जले मंदिर में प्रकट हो गई ज्वाला माँ। माँ भगवती प्रकट हो जाती है और माँ ने क्या किया? अरे पाम पकड़ मोंगला दे मारो, पाम पकड़ मोंगला दे मारो की दाढ़ी मोच उखारी मेरी नाहर भारी। मोगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर भारी। हरि नगर कोट मंदिर जाए घिरो तेरी चढ़ के ध्वजा उखारी मेरी नाहर भारी। मोगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर भारी। प्रिय भक्तों, लांगुरिया ने जब माँ से निवेदन किया कि माँ तेरे होते हुए भक्तों की क्या दशा हो रही है, तो माँ की आराधना की माँ की लांगुरिया ने। तो माँ भगवती ज्योति में से प्रकट हो जाती है सिंह पर सवार होकर। माँ भगवती बोली सांचे दरबार की जय हो। प्रिय भक्तों, और माँ ने क्या किया कि मोंगला को पैर पकड़ के पछाड़ दिया और दाढ़ी मोछ सब उखाड़ ली। और माँ भगवती इसका सर कलम करने के लिए क्या किया कि हाथ हथकड़ी पामन बेड़ी, कि हाथ हथकड़ी पामन बेड़ी और गले में तोक लगाई है। हाथ हथकड़ी पामन बेड़ी गले में तोक लगाई है। अरे हाथ हथकड़ी पामन बेड़ी गले में तोक जड़ाई है। और खाड़ो हाथ लियो दुर्गे ने, खाड़ो हाथ लियो ज्वाला ने, बेगम ने हा हा खाई है। खाड़ो हाथ लियो ज्वाला ने, बेगम ने हा हा खाई है। खाड़ो हाथ लियो ने, हमने हा हा खाई है। अरे जीवदान दे याकू मैया, जीवदान दे याकू मैया, मैं तो बन के खड़ी भिखारी मेरी नाहर वारी। मोगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। तेरी नगर कोट मंदिर जाए घेरो तेरी चढ़ के ध्वजा उखारी मेरी नाहर वारी। मोगल भवन चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। प्रिय भक्तों, माँ भगवती ने उस बादशाह की हाथ हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और गले में तुम जड़वा दिया और उसको पटक दिया। और माँ भगवती उसके सीने पर हाथ रख के हाथ में खाड़ा लेके उसको जैसे ही मारने के लिए तैयार हुई तो बेगम फौज के साथ दौड़ के आई थी। सहनसा नहीं आने देता, तुरंत बेगम आगे आ जाती है और माँ से कहने लगी, माँ इन सहनसाओं ने तो गलती की है, परंतु मैंने क्या गलती की है? यानी मेरा सुहाग क्यों छीनना चाहती हो माँ? ये तो अनसमझ है, नहीं इसको अपने अवमान में कुछ नहीं सूझ रहा, परंतु माँ इसको जीव दान दो आप। तो माँ भगवती उसको जीवन दान देती है। माँ ने कहा कि ठीक है, अगर तू मेरी महिमा जानती है और तेरे कहने से सहनसा नहीं रुका तो इसको जीव दान तो मैं दूंगी, परंतु तू क्या करेगी मेरे नाम का? कुछ तो करना पड़ेगा। तो कहने लगी वो बेगम की माँ कि 8 तेरी जोत जराओ, अरे 8 तेरी जोत जराओ, नौमी को होम रचाऊंगी। अरे 8 तेरी जोत जलाओ, नौमी को होम रचाऊंगी। 7 तेरी जोत जलाओ, नौमी को होम रचाऊंगी। अरे 7 8 तेरी जोत
जोत जलाऊं, नौमी को होम रचाऊंगी। और 5 गोटियां छठो तबलची, 5 गोटियां छठो तबलची, सबको नौत जमाऊंगी। अरे 5 गोटियां छठो तबलची, सबको नौत जमाऊंगी। अरे 5 गोटियां छठो तबलची में तेरी जोत जलाऊंगी। अरे 5 गोटियां छठो तबलची में सबको नौत जमाऊंगी। अरे लखन लाल इंदर सेवा में हरदम रहे अगारी, मेरी नाहर वारी मुगल भवन। ओ चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। हरि नगर कोट मंदिर जाए घेरो तेरी चढ़ के ध्वजा उखारी, मेरी नाहर वारी मुगल भवन। चढ़ आयो मेरी नाहर वारी। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। तो बेगम ने शहंशाह को बचा लिया, क्योंकि वो जानती थी माँ की महिमा को। उसने कह दिया कि मैया तेरी 7-8 जोत जलाऊंगी और नौमी को होम भी रचा दूंगी। 5 गोटियां छठो तबलची कन्या लांगुरिया जमाऊंगी। यानी ऐसा सब कुछ जानती थी वो बेगम। तभी तो बादशाह को समझाया, परंतु बादशाह नहीं माना और बादशाह को जीव दान दिया माने बेगम के कहने से। प्रिय भक्तों, उसके बाद वो शहंशाह माँ का भक्त हो गया और माँ के नाम के गुणानुवाद करने लगा। बोली सांचे दरबार की।